महादेव की। घुसमेश्वर महादेव की बड़ी महिमा है। दुनिया के दैत्य, दुनिया के लोग, दुनिया के देवता जीवित को मार सकते हैं, पर मरे हुए को कोई जीवित कर सकता है तो एकमात्र मेरे महादेव हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और भक्तों के लिए तो महादेव कभी कभी वेद की मर्यादा भी लांघ जाते हैं। वेद में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, महादेव कार्य ही निराला करते हैं, क्योंकि देव ही निराले हैं ना। एक बार की बात है, श्रेष्ठ देवगिरी नाम के पर्वत पर एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। ये ब्राह्मण देवता के घर में बड़ी ही पूजा पाठ करते थे शिव की, बड़ी भक्ति आराधना। इनकी पत्नी सुदेहा, सुधर्म नाम के ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते, तीनों काल में संध्या, भजन, पूजन, आराधना और हर समय बाबा भोलेनाथ की अलौकिक भक्ति। घर में धन भी खूब था, पर सिर्फ एक ही कमी थी। कौन सी? पुत्र नहीं था। बहुत समय बीतने को हो गया, एक भी संतान नहीं है। पर एक मजे की बात जानते हैं क्या है? ब्राह्मण देवता शिव भक्त थे, और जो शिव भक्त होता है वह ज्ञानी होता है, उसको मोह नहीं सताता। मोह से दूर थे ब्राह्मण देवता। कभी अपने आप को एहसास ही नहीं होने दिया, पुत्र नहीं है, हर हमेशा इस संसार को नश्वर है। पर पत्नी कई बार निवेदन किया, महाराज एक पुत्र होना जरूरी है। ब्राह्मण देवता बोले, देखो जो शिव की इच्छा होती है वही सबकी इच्छा होनी चाहिए। अगर हम शिव के विरोध जाएंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। पत्नी बोली, महाराज कुछ भी हो, कम से कम एक संतान तो हो। ब्राह्मण देवता बोले, देवी जरूरी नहीं है कि पुत्र हो जाए तो सुख मिले। लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पुत्र होते हुए भी दुखी हैं। ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है कि पुत्र होगा तो सुख ही देगा, दुख भी दे सकता है। सुदेहा, महाराज पुत्र तो होना अनिवार्य है। ब्राह्मण ने समझाया, देखो देवी ये संसार है, रक्त मांस हड्डी के ढेर में चढ़ा हुआ है चांद। ये संसार है, इसमें कुछ नहीं है। रक्त मांस हड्डी का ढेर है, देहेस्ति मांस रुधिरे, ये भागवत जी में भी कहा गया है। इस संसार के चक्कर में मत पड़ो। एक संत तो कहते हैं, रक्त मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी। ये संसार में कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, सबको आना जाना है, और इस चक्कर में पड़ो ही मत। बहुत समझाए, पत्नी शांत हो गई। एक दिन सुदेहा अपनी सखियों के साथ पड़ोस में गई। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सुदेहा ने भी किया, और जैसे सुदेहा के हंसते ही पड़ोसन ने खूब खरी खोटी सुनाई।
अरे तू मेरे बालकों को गोद में मत ले, तो इतना प्रसन्न क्यों है? तेरे तो पुत्र ही नहीं है, तू वंध्या है, तेरा तो मुंह देखना ही पाप है। पड़ोसी से ईर्षा थी ना, आज पड़ोसन ने संपूर्ण ईर्षा सुदेहा को इतनी खरी खोटी सुनाई, इतनी खरी खोटी सुनाई, सुदेहा नेत्रों में आंसू लेकर के घर चली आई। ब्राह्मण देवता से कहा, महाराज यदि आपने मुझे कोई आज संतान नहीं प्राप्त करे, प्रदान करे, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, ये सत्य है। ब्राह्मण देवता ने सोचा, 4 हट होती, राजहट, बालहट, योगी हट और स्त्री हट। 4 लोग जो कुछ मानेंगे वो उनकी मांग पूरी ही कर दो, अगर पूर्ण नहीं करी तो इससे आपका अनहित, आपका नुकसान तय है। देवी एक काम करो। ब्राह्मण देवता ने 2 पुष्प उठाए और भगवान भोलेनाथ के पास संकल्पित करके रख दिए, महाराज अगर दाहिना वाला पुष्प उठे तो पुत्र की प्राप्ति हो और वाम वाला उठे तो सीताराम। 2 पुष्प रख दिए, संकल्प पढ़ा और देवी से कहा, देवी जाओ उन 2 पुष्पों में से 1 पुष्प उठा लो। बड़ी लालाई तो होकर के, प्रसन्न होकर के सुदेहा गई और जाकर के संयोग ने सुदेहा को समझाया, देवी होनहार को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, यही शिव की इच्छा है। सुदेहा बोले, महाराज घर में मेरे भाग्य में संतान नहीं, पर घर में तो हो सकती है। ब्राह्मण बोले, मतलब एक काम करो ना, आप दूसरा विवाह कर लो। ब्राह्मण देवता बोले, जहर खाना ठीक है, लेकिन दूसरा विवाह करना ये तो मेरे समझ में नहीं आता। हर रोज घर में कलह होगी, बहुत प्रकार से विनती करी। सुदेहा ने कहा, महाराज मैं कोई भी कलह नहीं होगी, मैं वचन देती हूँ, मैं प्रेम से, मैं सम्मान से रहूंगी। ब्राह्मण देवता ने सोचा, इतना आग्रह कर रही है तो बात मान लेते हैं। ब्राह्मण देवता ने महाराज दूसरा विवाह घुसमा के साथ किया। दोनों ही बहन परस्पर प्रीत रख दी, एक दूसरे को छोटी बड़ी बहन मानती, परंतु कब तक? घुसमा सुदेहा को बहुत मानती, सुदेहा घुसमा को बहुत मानती, परंतु समय का चक्र है। दोनों ही सुंदर है, दोनों ही सुशील है, दोनों में प्रेम है, अंतर सिर्फ एक है। घुसमा हर रोज 125 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते, अभिषेक करते और जा करके तालाब में विसर्जन करते। हर रोज भोलेनाथ की भक्ति करते। ब्राह्मण सुधर्मा और घुसमा दोनों ही पूजा भजन करते, मस्त रहते। बाबा भोलेनाथ की कृपा से जब ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते करते 1.25 लाख की संख्या पूर्ण हो गई, तो भोलेनाथ की कृपा से घुसमा को एक सुंदर सुयोग्य ज्ञानी बालक की उत्पत्ति हुई। भोलेनाथ की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, बहुत ही तेजस्यमान, देदीप्यमान, नित्य प्रति ज्ञान को ग्रहण करता, अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छे संस्कार, समय आने पर घुसमा ने उस बालक का विवाह भी संपन्न किया। पर जो प्रेम प्रारंभ में था
वह अब नहीं रहा। अब धीरे 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 वह प्रतिशोध में बदल गया, द्वेष आ गया, दोनों में ईर्ष्या आ गई। सुधर्मा सुदेहा घुसमा से ईर्ष्या करने लगे और एक दिन तो इस ईर्ष्या ने सभी मर्यादाएं लांघ दी। सुदेहा ने घुसमा के बालक को सोते हुए, जब वह बालक अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तो सोते हुए बालक को चाकू से, छुरी से हजारों टुकड़े कर दिए। टुकड़े करके, काट के और बांध करके तालाब में फेंक आई, उसी जगह जहां घुसमा शिव जी को जल चढ़ाते, शिव जी को विसर्जन करते। पर भगवान भोलेनाथ कभी अपने भक्त का अनहित नहीं होने देते। लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। प्रातः काल हुआ, घुसमा स्नान ध्यान करके पति सुधर्मा के साथ बाबा भोलेनाथ का पूजन करने लगे। थोड़ी समय बाद उसकी बहू जागी होगी। जागते ही बिस्तर में देखा चारों तरफ लहू लुहान बिस्तर, खून से लथपथ, छोटे छोटे टुकड़े। चिल्लाने लगी, मैया ये क्या हुआ, मेरे पति को किसने मार दिया। घुसमा तो पूजन में बैठी थी, सुधर्मा भी पूजन में बैठे थे। वही सुदेहा जिसने मारा है वही आई, रोने लगी, झूठ मूठ के आंसू बनाए। पर धन्य है घुसमा, भक्ति हो तो घुसमा जैसे। इतनी बड़ी हानि को सुनकर भी घुसमा पूजन नहीं छोड़ा। भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन किया, मन में शांति थी। जिसने मुझे वह पुत्र दिया है वही उसकी रक्षा भी करेगा, जिसने भेजा है संसार में वही संसार में रखेगा। फिर क्या था, घुसमा ने संपूर्ण पूजन किया। पूजन के बाद भोलेनाथ के विसर्जन के तैयारी करी। उसके पहले गई, देखा सबको रोते देखा, लहू लुहान बिस्तर। घुसमा और उसके पति कुछ नहीं बोले, शांति के साथ प्रेम से, आनंद मग्नता से बाबा भोलेनाथ को सिर पे धारण करके पार्थिव शिवलिंग लेकर के तालाब में विसर्जन किया। और जैसे ही तालाब में विसर्जन किया, उसी तालाब से घुसमा का पुत्र पुनः जीवित होकर के घुसमा के समीप दौड़ा दौड़ा चला आया और आकर के गले से लगा लिया, हृदय से लिपट गया। मैया ये कोई और नहीं कर सकता, ये अकेले देव हैं जो महादेव ही कर सकते हैं। घुसमा परम प्रसन्न हुई और भोलेनाथ की कृपा जानी और भोलेनाथ के चरणों में अर्पण कर दिया। जैसे ही बालक को चरणों में अर्पण किया ना, उसी क्षण तुरंत महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। महादेव बोले, देवी वरदान मांगो, तुम्हारे बालक को जिस सुदेहा ने मारा है मैं उसको त्रिशूल से मार दूंगा, उसका वध कर दूंगा। धन्य है घुसमा महाराज, जिसका आप स्मरण कर ले उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। आप उसको मारिए मत, अभी तो मेरी बहन सुदेहा की रक्षा करिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मुझे आपकी प्राप्ति हुई है। महादेव उसने जो
दुष्कर्म किया है, उसकी वजह से मुझे आज आपका साक्षात्कार हो गया है। महादेव परम प्रसन्न हुए, एक काम करो ना, वरदान मांगो। कुसुमा कहते हैं महाराज यदि आप मुझे कुछ वरदान ही देना चाहते हो तो आज से, अभी से आप यहीं निवास करें। बाबा महादेव प्रसन्न हो गए और तभी से बाबा भोलेनाथ उस जगह निवास करने लगे और यही बाबा भोलेनाथ का स्वरूप 12वें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। नाम हुआ घुसमेश्वर महादेव। बोलिए घुसमेश्वर महादेव